नमस्कार। सेहतनामा में आज बात महिलाओं के दिल की। क्यों महिलाओं में दिल की बीमारी, हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में, इसी पर बात जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरिंदर बाली जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत सर। आज महिलाओं में हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ सालों का, कुछ दशकों का अगर हम रिकॉर्ड उठा के दें तो ऐसा नहीं था। अब ये ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? पहले, आज से कुछ साल पहले ये माना जाता था कि प्री मेनोपॉजल जो लेडीज़ हैं उनमें हार्ट अटैक नहीं होता और इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बट ये मिथ है, इसको थोड़ा चेंज हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लेडीज़ में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट की बीमारियां हो रही हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही हैं। दूसरा बात यह है कि अगर हम दुनिया भर में देखें तो जैसे जैसे हमारी दशक बढ़ती जाती है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो लेडीज़ में हार्ट की बीमारी जो है वो बढ़ती जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो एक तो ये है कि हमें इस बात से मानना चाहिए कि लेडीज़ में भी हार्ट की बीमारी होती है और उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है और ये प्रॉब्लम इंडिया की नहीं है, सारी दुनिया की है। तो इसके लिए हमें इसके बारे में जागरूक भी रहना है और इसका इलाज भी कराना है, इन्वेस्टिगेट भी करना है। दूसरी बात यह है कि क्यों बढ़ रही है लेडीज़ में, यंग लोगों में। जो यूएस में होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, बुराई की बात कर रहा हूँ मैं, वो इंडिया में 15-20 साल बाद होता है। चाहे फास्ट फूड की बात करें, किसी और नशे की बात करें या कुछ भी बात करें, वो 15-20 साल के बाद होता है। जो मेल्स में होता है, अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स फॉलो दैट आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो एक तो हमारा जो लेडीज़ का भी जो हैबिट्स है, लाइफस्टाइल है, वो चेंज हो गया है। उसमें फूड की भी प्रॉब्लम है, जंक फूड की आपने बात करी, और उसमें एक्सरसाइज भी कम हो गई है, डायबिटीज़ बढ़ रही है लेडीज़ में, ब्लड प्रेशर बढ़ रही है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। और मोस्ट ऑफ द पीपल, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, आर वर्किंग लेडीज़। और वर्किंग लेडीज़ में भी स्ट्रेस उतना ही है जितना उनके मेल काउंटरपार्ट में है, ज़्यादा है शायद, क्योंकि वो ज़्यादा लेते हैं। वो दे ट्राई टू डिलीवर मच मोर मेटिकुलसली देन द मेल पीपल। तो इसलिए ये लेडीज़ में बढ़ रही है। तीसरी बात ये है कि जो मैं 20 साल पहले की बात कर रहा था कि स्मोकिंग हम हालांकि खुल के बात नहीं करते लेडीज़ में, बट आप देखेंगे कि किटी पार्टीज़ में, बाकी जगह पे स्मोकिंग, स्पेशली लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, अल्कोहल थोड़ा कम एज हार्ट इज़ कंसर्न, बट स्मोकिंग डेफिनेटली एक प्रॉब्लम जो दिल को नुकसान पहुंचाती है, जो बिल्कुल दिल को नुकसान पहुंचाती है, हार्ट अटैक कर सकती है। तो ये एक समस्या है और इसके कारण यंग लोगों में लेडीज़ में बढ़ रही है। दूसरी बात जो हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारी सोसाइटी में लेडीज़ की हेल्थ टिल रिसेंटली वाज अ लास्ट कंसर्न। ओके, कि मेल्स में, मेरे बुजुर्गों में हार्ट की बीमारी का इलाज कराया जाए, मेरे पति देव में कराया जाए, मेरे भाइयों में कराया जाए, मेरे बच्चों में कराया जाए। मुझे कुछ सिम्टम्स नजर आ भी रहे हैं तो वैसे ही होंगे, शायद गैस होगी। बिल्कुल, हम इग्नोर भी करते हैं और डिसमिस भी करते हैं और उनको छुपाते भी। और हमारे जो अनफॉर्चुनेटली जो मेल मेंबर्स हैं वो भी फीमेल की हेल्थ को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते थे जितना इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि दोनों का, मेल्स का भी और फीमेल्स का भी, इम्पॉर्टेंट है हेल्थ का इलाज कराना, हेल्थ के सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना, उनके सिम्टम्स का इलाज कराना जितना एक दूसरे में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लेडीज़ में हम समझते नहीं। तीसरी बात है कि जो मैंने आप हार्ट के सिम्टम्स अगर हम देखें, पेन है, एंजाइना है और हार्ट अटैक, क्या महिलाओं में अलग होते हैं? महिलाओं में कुछ सिम्टम्स इनके अलग होते हैं। जैसे कि चेस्ट पेन जो है वो एटिपिकल हो सकती है। एटिपिकल का मतलब है कि लोकलाइज्ड हो या लेफ्ट आर्म में ही हो और कभी चलने से होती है, कभी कम चलने से होती है। तो ये सिम्टम पूरे जो क्लासिकल हैं कि रेट्रोस्टेनल डिस्कम्फर्ट होकर शोल्डर में गया या जा में गया या बैक में गया, वो क्लासिकल सिम्टम चेस्ट पेन की नहीं हो सकती है। तो टिपिकल पेन नहीं होती, एक बात। दूसरी बात है, उनको सिर्फ सांस चढ़े, कि वो एक्टिविटी करते हैं, उनको सांस फूलता है और वो बैठ जाती है, वो भी हार्ट का सिम्टम्स हो सकता है। चलने से सांस फूल रहा है, वो एक हार्ट का सिम्टम्स हो सकता है। तीसरा, ज़्यादा एक्टिविटी करने से पैल्पिटेशन हो रही है, ओके, वो भी एक हार्ट का सिम्टम्स हो सकता है। दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाना और पैल्पिटेशन, अनकंफर्टेबल धड़कन तेज होना, और बाकी चलते चलते आपको लगे कि मुझे थोड़ा डिजीनेस हो रही है, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं गिरने वाली हूँ,
ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, या चलने से स्वेटिंग हो रही है, ज़्यादा चलने से स्वेटिंग बढ़ रही है, तो ये भी एटिपिकल सिम्टम्स हार्ट डिजीज़ के लेडीज़ में देखे गए हैं। तो इसलिए इनका रिकॉग्नाइज करना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इसकी प्रेजेंटेशन हार्ट डिजीज़ की लेडीज़ में डिफरेंट हो सकती है। और बट ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि जब लेडीज़ में हार्ट डिजीज़ होती है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। ओके, इमीडिएट प्रॉब्लम आफ्टर हार्ट अटैक वो ज़्यादा है, इमीडिएट मोर्टेलिटी ज़्यादा है, हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। जब उनकी हम एंजियोप्लास्टी करते हैं या बाईपास उनकी सर्जरी होती है तो उसका सक्सेस रेट भी इतना ज़्यादा नहीं होता जितना मेल्स में होता है। तो हम कहेंगे कि इस चारों तरफ से जो लेडीज़ की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है वो घिरी हुई है। लेकिन इसके बाद भी बात नहीं होती है, बहुत नहीं, कम बिल्कुल आप करना सुनेंगे। चाहिए। जी। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और हमें मुझे लगता है 30 साल के बाद लेडीज़ को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। हार्ट चेकअप कराना चाहिए आफ्टर 30। मैं कहूँगा कि 35 के बाद कराएं जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं, और जिनमें रिस्क फैक्टर्स नहीं है वो कम से कम 40 के बाद कराएं, और हेल्दी लाइफस्टाइल करें, और सारे टेस्ट कराएं। मैं बात कर रहा था कि कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। कई बार उनके ईसीजी में ऐसी चेंजेस होती हैं जो नॉर्मल होती हैं बट वो लेडीज़ में होती हैं, और वो साइमुलेट करती हैं हार्ट डिजीज़ को। तो ईसीजी कैन बी एबनॉर्मल इवन इन यंग लेडीज़। ओके। तो वो रिकॉग्नाइज ज़रूरी है हमें करना। एक स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट उनको डिफ्रेंशिएट कर सकता है। टीएमटी हम जब करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, तो वो फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है लेडीज़ में कि वो पॉजिटिव आ रहा है मगर उनको बीमारी नहीं है, तो और कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, स्ट्रेस थेलियम, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी या सीटी एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। तो ये इनकी फॉल्स पॉजिटिव है कि ईसीजी की फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ट्रेडमिल टेस्ट के भी फॉल्स पॉजिटिव होते हैं। ये हमें जानना ज़रूरी है। तो इकोकार्डियोग्राफी का इंपॉर्टेंट बड़ा रोल बन जाता है इसमें, या स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी का रोल बन जाता है। तो हमें जल्दी डायग्नोज करना है और जल्दी इलाज करना है, तभी उनका हमें बेस्ट रिजल्ट क्योंकि जो आपने सिम्टम्स बताए सर, उनमें ज़्यादातर मुझे लगता है कि ज़्यादातर महिलाएं ये सोचेंगे अच्छा थक गए होंगे, शायद इस वजह से चक्कर आ रहे हैं या इस वजह से स्वेटिंग हो रही है, सो इसलिए अवॉइड किए जाते हैं। बिल्कुल। एक सवाल और है कि क्या आफ्टर मेनोपॉज ज़्यादा रिस्क, हाई रिस्क पे आ जाती हैं वुमेन? बिल्कुल, मेनोपॉज के बाद उनको वो है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू मेल हो जाता है। उनका जो हार्ट डिजीज उतना ही रिस्क हो जाता है। उतना ही रिस्क हो जाता है। और जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे दशक बढ़ती जाएगी लेडीज़ में ज़्यादा बढ़ता जाता है मेल के मुकाबले। करें क्या अब? और सबसे पहले ये है कि हमें अवेयरनेस लेडीज़ को ये बताने की ज़रूरत है कि लेडीज़ में भी डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कॉरोनरी हार्ट डिजीज होती है, हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशन भी होती है। ये सबसे पहले अवेयरनेस करने के बाद। दूसरी हमें ये बताना है कि 40 साल के बाद आपने सारे कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक टेस्ट कराइए। अगर आपके ईसीजी में नुक्स आ रहा है, टीएमटी में नुक्स कराया, तो कुछ और कराइए कि फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। वो गलत रिपोर्ट भी उसकी आ सकती है, जो मेडिकल टर्म में जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं कि आपको बीमारी नहीं है मगर टेस्ट पॉजिटिव है। तो उसके बाद हमें किसी और किस्म का स्ट्रेस टेस्ट कराना चाहिए, स्ट्रेस थेलियम या स्ट्रेस इकोकार्डियो। और अगर हो जाता है ऐसा, हमें एटिपिकल सिम्टम्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि जैसा हमने मेल्स में हम कहते हैं कि अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप मेडिकल हेल्प सीख करिए कि नाड़ी को खोलना है। सिमिलरली अगर ऐसे एटिपिकल सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, भारीपन लग रहा है, दर्द नहीं है, सांस सडनली सांस फूल रहा है, या आपको पसीने आ रहे हैं बड़े ज़्यादा, या आपको नाजिया की फीलिंग हो रही है, या आपको लग रहा है कि मैं गिरने वाली हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसे टाइम में भी आपको मेडिकल हेल्प सीख करने की ज़रूरत है। और जल्दी सीख करेंगी तो जल्दी इलाज होगा और उसका इलाज के रिजल्ट बेटर आएंगे। एक कारण लेडीज़ में क्यों हमें इतने अच्छे रिजल्ट एंजियोप्लास्टी के या बाईपास के नहीं मिलते, थोड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं बट फ़र्क है। क्योंकि वो लेट प्रेजेंटेशन होती है। कि जैसे हमने बताया आपको कि मेल में जब हार्ट अटैक है तो वी कैन डिफ्रेंशिएट कि ये 12:30 बजे इनको हार्ट अटैक के सिम्टम शुरू हुए, वो एटिपिकल हैं लेडीज़ में, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है हमें वहाँ पर उनको हेल्प सीख करने में भी और डायग्नोज करने में। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। हो सकता है ये सिम्टम्स हो, आप फिर ठीक हो गए, थोड़े दिन बाद फिर ये सिम्टम्स, ऐसा भी होता है? ऐसा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको इसको हम रेगुलर अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं कि आपके सिम्टम्स आए हैं, फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो गए, फिर आप कुछ अपना देर के काम बाद कर रहे आप हैं, काम कर रहे हैं, फिर तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि ये सिम्टम्स हार्ट के कारण हो सकते हैं और आपको मेडिकल हेल्प सीख करनी है। डोंट इग्नोर द हेल्थ ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट लेट द मेल मेंबर्स द फैमिली इग्नोर द हेल्थ ऑफ फीमेल्स इन द फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
हमारी सोसाइटी में फीमेल्स का उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है, उतना ही उनकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है जितनी किसी और की, और आगे होना चाहिए, लेडीज फर्स्ट। सो वो जो एस्ट्रोजन की हाँ, बंद एस्ट्रोजन हो जाता प्रोटेक्टिव होता है, तो इसके क्या हार्मोनल थेरेपी भी कारगर होती है हार्ट के लिए? नहीं, हार्मोनल थेरेपी नहीं होती, बट पहले ये माना जाता था कुछ हद तक जो हमारी प्री मेनोपॉज़ल में है, हार्मोन्स डू प्रोटेक्ट। कुछ और भी कहा गया, बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके कारण थोड़ा ब्लड लॉस होता है, वो भी थोड़ा प्रोटेक्टिव इफेक्ट करता है। बट ये सारी चीज़ें जो है ये लिमिटेड रोल है इनका। ये हमें, दे शुड नॉट मेक अस कम्प्लासेंट कि अगर हम ये समझ लें कि मैं 35 साल की हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस की आपने जिक्र किया, स्मोकिंग का मैंने जिक्र किया, हेल्दी फूड का हम दोनों ने जिक्र किया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें हमें प्रोन कर रही हैं। और ये सारी चीज़ें विमेन की लाइफ में भी अब आजकल हैं, तो हो रही है। वो भी प्रोन हो जाती हैं। डायबिटीज़ आप देखिए, डायबिटीज़ बढ़ रही है, लेडीज़ में भी डायबिटीज़ बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो हमें वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जो हम मेल्स को रिकमेंड करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी करिए, डाइट को इम्प्रूव करिए, स्ट्रेस लेवल को कम करिए। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है अपना लाइफस्टाइल बदलना आज के वक्त में, जो हमने अडॉप्ट कर लिया है धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में, देखा देखी शायद जंक फूड भी खा रहे हैं आप, स्ट्रेस भी है ही, और खान पान के कारण शायद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपने सडन कार्डियक डेथ का जिक्र किया था कुछ पिछली बार, तो वो हमारी फीमेल एक्टर थी हमारे, जो रीमा लागू, हाँ, yes. उनका भी सडन कार्डियक डेथ बिकॉज हार्ट अटैक। सो दिस इज नॉट अनहर्ड ऑफ इन फीमेल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम उनसे भी सीख लें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाली इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही होंगी वो अपना ख्याल रखेंगी। कोई भी ऐसा सिम्टम नज़र आता है तो उसे नज़रअंदाज मत करें और मेडिकल हेल्प ज़रूर लें। अपना ख्याल रखें। सेहतनामा विद राजेंद्र को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो भी लाइक और शेयर ज़रूर करिए। शुक्रिया।